अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों में से मुझे पहले ही बताया, आपकी क्लास में कोई वेन्यू गोपाल नाम का कोई स्टूडेंट है? और माइक ऑन कर ले, अटेंडेंस भी कर लेनी ना मुझे अभी आप लोगों की। नो मिस। नहीं है? अच्छा चलो, कन्फर्म है ये बात? बाकियों से भी मैम पूछने शायद हो, लेकिन हमारे ख्याल से तो नहीं। और किसी के बैच में है? नहीं। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मुझे फेक लगेंगे या फिर मुझे लगेगा कि ये नहीं है, मैं इनको रिमूव कर दूंगी डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में असाइनमेंट में किसी का कोई इशू है? या सबके हो चुके हैं? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका असाइनमेंट लेट सबमिट हुआ है तो अभी मुझे बता दें। मिस जी। मिस मैंने गूगल क्लासरूम पे तो टाइम पे सबमिट कर दिया था, लेकिन मेरे से दिमाग से निकल गया। इस वजह से मैंने एलएमएस पे थोड़ा लेट सबमिट करा, लेकिन क्लासरूम पे मैंने टाइम पे सबमिट कर दिया था। अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। और जी मिस, मिस मैंने गूगल क्लासरूम पे थोड़ा लेट किया था, बाकी कीट के जो एलएमएस पे उस पे टाइम पे कर दिया था। वहाँ पे लेट क्यों किया? बस वो दिमाग से निकल गया था, ये क्लासरूम पे भी करना है। और इस मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड नहीं किया अभी तक, इसको याद नहीं था गूगल क्लासरूम पे भी करा था, क्लासरूम पे ऐड हैं आप? सिर्फ एलएमएस पे किया। जी क्लासरूम पे ऐड हैं आप? क्लासरूम जी ज्वाइन किया आपने? फिर जी मैसेज तो जी आया होगा, ईमेल तो आई होगी। मैम मैंने देखा नहीं, अभी करा दूँ? कर दें, लेट हो गया वैसे आप। मैम आपने एलएमएस के ऊपर हम्म। जो लैब 3 डाला हुआ है वो ऊपर डाला हुआ है, वो हमारा वाला नहीं डाला हुआ। ये एलएमएस है, मैंने कौन सा डाला है? आप मुझे मैसेज आपने किया था। जस्ट वेट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें कर ली थी। हमने वन डायमेंशनल एरे देखे थे कि हम वन डायमेंशनल एरे किस तरह से अपने पास बना सकते हैं, वन डायमेंशनल एरे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ना टू डायमेंशनल एरे की, मल्टी डायमेंशनल। हम टू की भी बात करेंगे और थ्री डायमेंशनल एरे की भी बात करेंगे कि हम टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, टू डायमेंशनल एरे और थ्री डायमेंशनल एरे कहाँ यूज़ होते हैं? कुछ आइडिया है कि हम कब यूज़ करेंगे टू डायमेंशन को या थ्री डायमेंशंस को? किसी ने यूज़ किए हैं? आप में से अभी मॉड्यूलर किन स्टूडेंट्स का है, नाम बताना ज़रा। सवाल है आपका मॉड्यूलर है? जी साला शकील 111300। हाँ, सवाल मिस है मेरा टू भी डायमेंशन। ठीक है, बताएं आप ज़रा क्या होते हैं। हुज़ैफा शकील। मुझे बताएं टू डायमेंशन एरे क्या होते हैं। मिस इसमें 2 डायमेंशन होती हैं एरे की। वो तो नॉर्मल बताइए। ये डबल स्लाइड में होती है, जैसे 2D एरे होती है, 3D एरे होते हैं, इस तरीके से होती हैं। टू डी एरे और तो थ्री डी इसमें एरे। जी मिस, इसमें ऐसे होता है जैसे कि आप रिकॉर्ड सेव करवा सकते हैं, किसी का स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उसके आगे उसके मार्क्स, इस तरीके से आप करवा सकते हैं सेव। अच्छा, और क्या करेंगे ज़फा? मिस और स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं एरे को, क्या स्टोर करेंगे वैल्यू बेटा? को। बेटा मिस वैल्यू वैल्यू को कैसे स्टोर होगी? कराने के लिए। कैसे स्टोर होगी वैल्यू हमारी? मिस एरे को बना के स्टोर करेंगे ना। एरे को बनाकर हम डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं। मतलब एरे है क्या इटसेल्फ? अगर हम बात करते हैं ना कि एरे की, तो व्हाट इज एरे? जी, बिकॉज मैं क्वेश्चन नंबर वन जैसे कि एरे है एक क्या? कंटेनर की तरह होता है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू को, जितनी भी आपको चाहिए हो वैल्यू, जैसे कि आपको 4-5 वैल्यू तक चाहिए, वो आप स्टोर कर दें उसके अंदर और फिर वहाँ पे आप कॉल करवा दें। ठीक है, देखिए एरे हमारे पास ना
सेम टाइप की वैल्यूज को होल्ड करता है। अगर हम बात करते हैं ना वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल हमारे पास सिंगल वेरिएबल एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू होल्ड करता है। अगर मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करवानी होती है तो फिर हम एरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब एरेज के अंदर भी मल्टीपल वेरिएशंस आ जाती हैं, सिंगल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब इस मल्टी डायमेंशन से भी 2D है, 3D है, 4D है, कम से कम भी अप टू 8D जा चुके हैं। ठीक है, 8 डायमेंशन तक हमारे पास जो है एरे जा चुके हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि हम कौन से डायमेंशन पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारे पास एरे है। अच्छा, अब एरे की हम बात करते हैं, आप लोग ने मैट्रिसेस पढ़े होंगे ना 9th में, मैट्रिक वगैरह के अंदर अपने स्कूल में। मैट्रिसेस बनाने के लिए भी हम एरे ही फॉर्मेट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एरे मैट्रिसेस जैसे हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स होता है, 3x3 का मैट्रिसेस होता है, 4x3 का मैट्रिसेस होते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एरेज भी होते हैं। एरेज को आप डेटा स्टोर करने के लिए या वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी या कैलकुलेशन पर्पज के लिए भी हम यूज करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है कि अगर आपने डेटा स्टोर करना है तो किस तरह कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें इसकी वैल्यूज की या मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करवाने की, तो वो भी इससे करवाई जा सकती है। ठीक है, आज हम ये काम करेंगे कि अपने पास सारी वैल्यूज को स्टोर करके देख रहे होंगे किस तरह से हम अपने पास वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे की, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि 2 डायमेंशनल एरे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ दिस कैपेबिलिटी लाइक 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल कलेक्शन ऑफ डेटा सेल्स ऑल द सेम टाइप ऑफ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सेम डेटा टाइप होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपकी टाइप डिफरेंट है, लाइक सपोज अगर मेरे पास स्ट्रिंग भी है बीच में, इंटीजर भी है उसमें, तो डेफिनेटली मेरे पास वो डेटा जो है काम नहीं करेगा, वो हमेशा सेम डेटा टाइप का उठाएगा। अगर मैं इंटीजर वैल्यू दे रही हूँ तो सबकी वैल्यू हमेशा मेरे पास इंटीजर में आएगी। अगर मैं स्ट्रिंग की दे रही हूँ तो हमेशा मेरे पास स्ट्रिंग की वैल्यूज होंगी। डेटा हमेशा सेम टाइप का होना चाहिए। डिफरेंट या मिक्स टाइप ऑफ डेटा जो है वो कैपेबिलिटी नहीं रखता स्टोर करने की। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जितना भी डेटा है वो सेम डेटा टाइप का। अच्छा जी, आप लोगों के पास नंपाई में अब तो कोई एरर नहीं आ रहा ना? नंपाई का लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली थी इजीली, हमने लास्ट क्लास से भी देखा था कि हम जब 1 डायमेंशन पढ़ रहे थे तो हमारे पास 1 डायमेंशन की नंपाई हमने यूज़ की थी। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हमने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाया है। देखिए यहाँ पे ना एरे की पोजिशनिंग हुई हुई है। अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे एरे की, पॉइंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सबके पहले इंडेक्स पे क्या आ गया, 1 by 1। जी जुबैर, जुबैर क्वेश्चन है। आपने हैंड रेस किया था। जुबैर है हमारी क्लास में कोई? Yes, miss. Yes, जुबैर है? miss. जुबैर है हमारी क्लास में कोई Yes. स्टूडेंट? Yes, miss. मैं हूँ महमूद ज़ुबैर। जुबैर आपकी आईडी क्या है? 10994। 1099। 4। ठीक है, सही है। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में क्या फर्क है? देखिए 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में सबसे पहला फर्क सिर्फ अभी आप मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, जब मैं अटेंडेंस लूँगी तो आप लोग अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चैट के अटेंडेंस या चैट पे लिखे हुए नाम ना, दिस इज नॉट कंसिडरेबल फॉर मी। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं ना 1 डायमेंशन की यहाँ पे, तो 1 डायमेंशन के अंदर हम करेंगे क्या कि अगर मेरे पास कोई सिंगल लाइन या सिंगल एक ही लाइन के अंदर या एक ही ड्रॉ के अंदर डेटा आ रहा है तो वो हम 1 डायमेंशन के अंदर पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास मल्टीपल लाइंस में या फिर मल्टी रॉज या मल्टी कॉलम्स है, ठीक है, अगर हम सिंपल बात करें ना 1D एरे की, तो उसमें डेटा एक रॉ के अंदर आ रहा होता है, रॉ फॉर्मेट में आ रहा होता है। एक ही लाइन है, एक ही रॉ है, डेटा आ गया। ठीक है, एक एरे के अंदर। अगर हम 2D एरे की बात करते हैं तो 2D एरे जो है ना रॉज एंड कॉलम पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कि मेरे पास 2 डायमेंशन है या 2D एरे का ये होगा कि आपके पास ना रॉ भी बन रही होगी, कॉलम्स भी बन रहे होंगे। अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं अपने पास रॉज एंड कॉलम्स किस तरह से यहाँ पे डिसाइड कर रही हूँ, किस तरह से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, अब्दुल्ला जावेद, माइक ऑन करें।
लोगों को मैं बोल रही हूँ माइक ऑन करना, और माइक ऑन नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है हमारे पास यहाँ पे जितना भी एरे, अच्छा हम एरे की जब बात करें तो एरे के अंदर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ भी स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। लाइक आपके पास इंटीजर हो गया, फ्लोट, डबल, या हम इस टाइप के डेटा भी अपने पास स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि एरे की डिफरेंट टाइप्स हो गई। इंडेक्सिंग बहुत मैटर करती है। एरे हमारे पास जितना भी एरे होता है वो डिपेंड कर रहा होता है इंडेक्सिंग के ऊपर, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग बनाई हुई हमने इसको वैल्यूज़ भी कंसिडर कर सकते हैं इस वक्त, और इसको हम इंडेक्सिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें 1 1 मेरी फर्स्ट इंडेक्सिंग, फिर इसी तरह फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, देन हमें यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है, तो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ एंड थर्ड कॉलम। ये यहाँ पास ना पूरा पैटर्न है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग किस तरह से हम कर रहे होते हैं बैक एंड पे 2D एरे के अंदर। थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम एंड थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो जब 2D एरे की बात होगी तो 2D एरे जो होगा वो डिपेंड कर रहा होगा मेरा रॉज और कॉलम के ऊपर, ठीक है। विदाउट रॉज एंड कॉलम हम अपने पास 2D एरे के अंदर काम नहीं कर सकते, ठीक है। रॉ भी बनेगी और मेरा कॉलम भी बनेगा, जस्ट लाइक मैट्रिसेस। जिस तरह मैट्रिक्स के अंदर आपके पास रॉज एंड कॉलम्स बन रहे होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आपके पास रॉज एंड कॉलम्स के अंदर काम हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? क्लियर है, ठीक है। मोहम्मद उबैद, क्या हुआ? क्या क्वेश्चन है जी? आपने पूछा था ना कोई क्वेश्चन है, तो इस वजह से हाँ, मैंने लिखा। अच्छा चलिए सही है। वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है, अपने पास अपना आईडी ऑन कर लें पाइथन के लिए, कोई भी आईडी यूज़ कर लें। आप लोग ना मोस्टली लोग कौन से यूज़ कर रहे हैं, स्पाइडर या फिर कोई और? ठीक है, स्पाइडर। और बाकी मैं स्पाइडर यूज कर रहा हूँ। स्पाइडर। यस ठीक है, पाइथन। सही है। अच्छा सही है, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर भी कोई इशू नहीं है, सही है। जो जुपिटर कर रहे हैं वो भी सही है, पाइथन वाले भी सही है, और स्पाइडर वाले भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये काम हम नमपाई से कर रहे हैं तो नमपाई के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है, जैसे हमारे पास लास्ट क्लास में इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। इंपोर्ट एरे, ठीक है, फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट, और फिर हमने यहाँ पे एक अपने पास एरे के फॉर्मेट में बना लिया। हम एरे रख रहे हैं इसका नाम। देन अब हमने क्या करना है, अपने एरेज के अंदर हार्ड कोडेडली वैल्यूज दे दी है, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक नंबर्स के नाम से एक एरे बनाना है, ठीक है। नंबर्स इज इक्वल टू एरे, एरे इज माई मेथड, और इसके अंदर हम अपने पास जितना भी एरे का कंटेंट होगा वो पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके ब्रैकेट्स के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, और ब्रैकेट्स के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन कर लेने। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास जो भी काम हो रहा है वो एरे के लिए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे इसके अंदर अपने पास अपने वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा देखें, हम 2D एरे की बात कर रहे हैं। 2D एरे के अंदर जो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, मिस जी जी, मिस हम्म, मिस मेरे नाम से ना कोई और भी लॉगिन हुआ है। आपकी 2 आईडीज आ रही हैं, आप एक ही हैं? यस यस मिस, मैं एक ही हूँ।
चलिए अब ठीक है। अब ठीक है मदिया, चेक कर लें। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं आगे यहाँ पे। ओके मिस। ठीक है, और भी किसी का कोई देख लें, अगर 2 लोग आ रहे हैं या फिर इस तरह से आ रहे हैं ना, वो भी चेक कर लें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक अपने पास आप एरे कर देना, वैल्यूज स्टोर करना स्टार्ट कर दें। लाइक अपने पास अब खैर यहाँ पे आ जाए दोबारा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज ऐड करना स्टार्ट करनी है। ये मेरे पास रॉस के लिए काम हुआ हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास पहला रॉ है और इसके अंदर आके अब मैं यहाँ पे दोबारा ब्रेसेस ऑन करूँगी। ठीक है, जैसे मैनुअल आपने किया हुआ है, डबल ब्रेसेस ऑन किए हुए हैं। इसके अंदर आके दोबारा ब्रेसेस ऑन करेंगे और फिर उसके अंदर अपने पास यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज के मेरे पास यहाँ पे अगर पहले इंडेक्सिंग की वैल्यू तो हमने लिख दिया 1 1। ठीक है, अब 1 1 को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कॉमा। ठीक है, हम 2/2 का एरे बना रहे हैं ना, 1/, इसी तरह हमने 1/3 यहाँ पास आ गया। अब अगर हम 2/2 का बनाएंगे तो मैं क्या करूँगी, जो डबल कोटेशंस लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हटा दें, ये एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे दोबारा एंटर करूँगी। ठीक है, मैं इसका सीक्वेंस दिखाती हूँ किस तरह से बनता है। इस तरह से आपकी सीक्वेंस आ रही है, तो स्पेसेस दे दें अपने हिसाब से। और फिर यहाँ पे इसी के नीचे आके मैंने एक और बना दिया लाइक दिस, और इससे मैंने कह दिया 2,1 2,2 एंड 2,3। इस तरह से हमारे पास ये बन गया 2/3 का है। ठीक है, इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि 2/3 का, इसके अंदर 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं जूम कर लेती हूँ यहाँ पे। मेरी आईडी में जूम का ऑप्शन, जस्ट अ मिनट, मैं भी कर देती हूँ ऑन आपके लिए भी। ठीक है, वेट, न्यूज़ में जाए और यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस से भी आप कर सकते हैं काम, की कंट्रोल प्लस इस वक्त चल गया मेरा। ठीक है, यहाँ के पास 2/2 का एरे। नाउ अब आपने इस एरो को प्रिंट करना है। प्रिंट के लिए आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट की कमांड लगाएं। ठीक है, एंड प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे अपने पास नंबर्स लिखेंगे और नंबर्स लिख के अपने पास जो भी एरे हमें प्रिंट करना है हम उसकी डायरेक्ट इंडेक्सिंग बता देंगे। लाइक मुझे अगर यहाँ पे 1,1 लाइक मेरे पास 1,1 इंडेक्स की वैल्यू, लाइक मेरे पास देखो, इसकी हम ना वो कर लेते हैं। सबसे पहले मार्कर उठाते हैं और मार्कर से हम अपने पास हमें बना लेते हैं। ये मेरे पास जो है ये 0 है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ये 0 इंडेक्स है। ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास क्या है 2 है। ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास दोबारा 0, ये 1 और ये मेरे पास ये कॉलम्स के लिए ये रॉ है 1 और ये दूसरी रॉ है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट उठा के दो। तो अगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रॉज एंड कॉलम्स की, तो ये मेरे पास पहला वाला क्या होगा, रॉ। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कॉलम। ठीक है, ये इस तरह से काम कर रहे होंगे। अगर आप इसको रन करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट 22 आएगा। एग्जैक्टली 22 आ गया यहाँ पे आपके पास। आउटपुट पे चेक करें, इसको छोड़ दें आप। ठीक है, तो ये आपके पास 22 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ये भी आपके पास फर्स्ट है, ये भी आपके पास 0 है पहली वाली। ठीक है, इंडेक्स पहली वाली 0 होगी और दूसरी वाली 1। तो इस तरह से पूरा आपके पास सिनेरियो चल रहा होता है 0 और 1 की बेस पे। क्लियर है यहाँ तक? इसको तो आपके पास ना पहले इम्प्लीमेंट कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसकी एग्जाम्पल्स काफ़ी सारी है इसमें आज। क्लियर है? आगे अगर मुझे इसी को बढ़ाना है, लेट सपोज मैं इसमें और भी ऐड करना चाहती हूँ, यहीं पे कॉमा लगा के हम इसी तरह से दोबारा ब्रेसेस खोलेंगे और अब यहाँ पे आके हम बता देंगे 3,1। ज़रूरी नहीं हम ये 3,1 ही लिखें, 31 ही लिखें, आपकी मर्जी से वैल्यूज़ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सब इसलिए अभी स्टार्ट में इस तरह से इंडेक्सिंग बेस्ड लिख रही हूँ मैं, ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। 2,1 लिख दिया। मैं जिससे पूछूँ सिर्फ वही अपना माइक ऑन करके आंसर दीजिएगा। वासिफ अहमद,
अपना माइक ऑन करें। यस मिस। आसिफ आंसर क्या आएगा? सर मिस 2,1 31। 31। अच्छा जी, रन करो। क्या आ रहा है? 32। ओह सही है मिस, वो 012 था। सही सही। जी ठीक है, तो ठीक है इंडेक्सिंग ठीक हमेशा है। 0 से स्टार्ट होती है। जी 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 जी। क्लियर है? अब यहाँ तक जब तक परफॉर्म करें ये वाली एग्जाम्पल, और मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ आप लोगों की। अब्दुल वहाब, ठीक है, अब्दुल वहाब एब्सेंट। मुनीब, मोहम्मद मुनीब, यस। ऐमन कमाल, ऐमन अकमल, मदीहा सिद्दीकी, प्रेजेंट मिस। मिस एमन अकमल प्रेजेंट। ठीक है, मदीहा सिद्दीकी, ठीक है, आलियान उद्दीन, प्रेजेंट मिस। राहत रब्बानी, प्रेजेंट। ठीक है, जुबैर, प्रेजेंट मिस। अवेस, प्रेजेंट मिस। अब्दुल हसीब, प्रेजेंट। ठीक है, शाहमीर, अहमद, हमजा, प्रेजेंट मिस। ठीक है, हमजा कमाल। नेक्स्ट है आयना रिफत, माज खान, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। मानूर, प्रेजेंट मिस। हुज़ैफा शकील, प्रेजेंट मिस। हुज़ैफा शकील, प्रेजेंट मिस। ठीक है, उबैद, प्रेजेंट मिस। हंजला, अब्दुल्ला, प्रेजेंट मिस। अब्दुल्ला आपकी आईडी नहीं लिखी हुई आपके नाम के साथ, मेंशन करें। ओके। सलमान खुर्शीद, सालेह, प्रेजेंट मिस। अदीब, प्रेजेंट मिस। सारिम, प्रेजेंट मिस। सारिम है ना? प्रेजेंट मिस। मोहम्मद अली, मोहम्मद हसन, प्रेजेंट मिस। ठीक है, जिनकी अटेंडेंस होती जाएगी माइक ऑफ कर देना। वासिफ अहमद, प्रेजेंट मिस। हाफिज सैयद हमजा अली, प्रेजेंट मैम। ठीक है, किसी की रह गई है? क्या सबका नाम हो चुका है? अगर किसी की रह गई तो भी बता दें, अदरवाइज बाद में नहीं गई है तो अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। वापस आते हैं आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आती है यहाँ पे कि अगर मुझे लेट सपोज यहाँ पे अपने पास अभी देखें, हमने जब एग्जाम्पल प्रिंट किए ना यहाँ पे पाइथन के अंदर, तो मेरे पास अभी क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर कि मैं ऑटोमेटिकली अपने पास ना सारी वैल्यूज़ नहीं प्रिंट कर सकती, मैं कोई ना कोई एक इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ, या अगर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट 2 टाइम्स कर लूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि मैं दूसरा भी कोई एरे का इंडेक्स देख सकूं या इस तरह काम। बट स्टिल अगर मुझे यहाँ पे बहुत सारे चाहिए तो फिर किस तरह से करेंगे? ठीक है, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए अब हम अपने पास
मल्टीपल काम के लिए आप दो तरीके, या तो आप इस तरह से कर लें, ठीक है बेटा, हसन अटेंडेंस हो चुकी है, जब मैंने पूछा था तब आपने कॉल नहीं की थी आपकी अटेंडेंस, ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी अटेंडेंस ना माइक पे ऑन लगती है, मैसेज पे नहीं। तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल कोई भी काम रिपीटेडली परफॉर्म करना होता है तो फिर उसके लिए हम आपके पास एरे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एरे को हमें मल्टीपल वैल्यूज एक साथ प्रिंट करनी होगी देन वी गो फॉर द लूप, ठीक है। इस तरह से हम दो वैल्यूज तो प्रिंट कर सकते हैं बट स्टिल ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा मेरे लिए। तो इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए, इस प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास यहाँ पे डायरेक्टली लूप लगा लें, ठीक है। फॉर का लूप हम पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर का लूप यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। फॉर का लूप लगाना आप लोगों को आता है, ठीक है। मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, अपने पास लूप लगा लें, प्रैक्टिस ट्राई करें कि किस तरीके से लूप लग सकता है, ठीक है। फिर हम अगर नहीं होगा डेफिनेटली मैं बताऊँगी। We have only 5 minutes to do this, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो देन आई विल टेल यू कि हाउ टू डू दिस। आपने लास्ट क्लास से भी लूप लगाया होगा ना, तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा कि लूप किस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। हाँ जी, कितने लोगों का हो रहा है? अरे देखें, यहाँ पे आए ज़रा आपके पास, अगर हम मैनुअल पे आते हैं थोड़ा सा वापस, तो मैनुअल में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि जिस तरह से आपने अब तक लूप यूज़ किए हैं। देखिए अभी तक ना हमने एक सिंगल लूप यूज़ किया है, क्योंकि हमें या तो सिंगल एक रॉ प्रिंट करनी होती थी या सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट या फिर नंबर प्रिंट करने होते, तो हम सिंपल एक ही लूप के थ्रू ही सारा काम कर रहे होते थे। बट अब हम अगर बात करें ना यहाँ पे, तो हमारे पास अब एक सिंगल लूप से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक सिंगल लूप ड्रॉ नहीं है, आपके पास अब कॉलम भी आ गए, ठीक है। जब हमारे पास दोनों चीज़ आ जाती हैं, रॉज एंड कॉलम्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हो जाते हैं तरीके ना, कि अब मैं यहाँ पे रॉ के लिए अलग लूप लगाऊंगी और कॉलम के लिए अलग लूप लगाऊंगी, ठीक है। अगर मुझे दोनों चीज़ें प्रिंट करवानी है, अगर एक ही चीज़ होगी तो देन आई विल गो फॉर दी सिंगल लूप स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही होगी इंडेक्स से, हम वो प्रिंट कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे। और फिर आई की रेंज हमारे पास क्या है, 5 तक की, ठीक है। हमारे पास कितना हम लिख जा रहे हैं, आई को 5 तक, और फिर जे का लूप जो है वो कहाँ तक जा रहा है मेरा, 4 तक। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना लूप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन हम लूप में खाली नंबर्स प्रिंट कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो और चीज़ें भी की हुई है हमने, लाइक हमने इंडेक्सिंग वाइज भी बताया हुआ है और प्रिंट नंबर्स को भी किया हुआ है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली किसी एरे के नंबर्स को चेंज करती हूँ, इट मीन्स कि अगर मैं किसी एरे की पोजीशन पे 0 करती हूँ, मैं ये फॉर 0 फॉर पे 0 से लिखा बच्चे के फॉर कहाँ से आपका लूप स्टार्ट होगा। जब आप किसी लैंग्वेज में लूप पढ़ रहे होते हो तो आप लिखते हो ना इन आई इक्वल टू 0, आई लेस इक्वल टू 5 और आई लेस देन 5, तो आपका लूप स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन बता रहा होता है, तो ये 0 आपकी इनिशियल पोजीशन को इंडिकेट करेगा, इसलिए यूज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 2,3 है लिखा हुआ और इक्वल टू 44, इट मीन्स के मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैं डायरेक्टली आपके पास इस 2,3 इंडेक्स पे, लाइक मेरे पास 0 1 2 2 आ गया, एंड देन इसका 33 वाली जो पोजीशन है इसकी वैल्यू चेंज करके मैंने यहाँ पे 44 कर दी, 0/0, यानी कि 0,011 की जगह पे मैंने 11 ही दिया। तो मैं इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को ना चेंज करके भी प्रिंट करके चेक करूँगी अभी कि आइदर अगर मैं वैल्यूज़ को
और बाद में कभी चेंज करूँ तो क्या वो मेरे एरे की पोजीशंस पे वैल्यूज चेंज होती हैं या नहीं होती, और अगर होती हैं तो किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम करने हैं अभी हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये लूप वाला काम पहले करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आपके पास अभी 2 लूप लग रहे हैं एरे के अंदर। आप चाहे तो एक साथ लगा लें, या पहले आप चाहे तो फर्स्ट पार्ट पे लगाएं एंड देन फिर सेकेंड पार्ट पे दूसरा लूप अपना यूज करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाए अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, ये जो आपने लिखा था इसको आप हटा दें। ठीक है, अच्छा मैं जिसका माइक ऑन करवाऊँ सिर्फ वो मुझे बताइएगा। सॉले शकील अपना माइक ऑन करें। सॉले पाइथन ने हमें कमेंट देना है, कैसे देंगे? हैश लगा के। आपकी क्लास में सीआर कौन था? नाम क्या था? मैं नाम भूल गई, आई थिंक उसामा नाम था। नहीं मिस, मैं हूँ, मेरे को सब आता है। अच्छा, सब आता है आपको? मिस हंजला थे। हंजला है आपकी क्लास में? मिस शायद नहीं, आप अभी नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, इस मीटिंग के एंड होते ही आप ना दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बल्कि मैं खुद ही मीटिंग ऑफ करके दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ ताकि दोबारा इस सीक्वेंस में स्टार्ट हो। ठीक है, फिर आगे इसको हम प्रिंट करेंगे।